सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिक्किम के नेपाली समुदाय को विदेशी करार देने वाली टिप्पणी वापस ले जाने के बाद भी मामले पर चढ़ा सियासी रंग अभी उतरा नहीं है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी एसडीएफ ने आज पत्रकार सम्मेलन कर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रवक्ता एम.के. सुब्बा ने कहा कि एसडीएफ उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से गलत याचिका दाखिल करने के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, क्योंकि 13 जनवरी को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिक्किम की जनता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी इस मामले को कोर्ट के सामने सही ढंग से पेश नहीं कर पाई है। Why you think SDF party will go higher court? Number one, in this judgment that is given with respect to the old settlers of Sikkim, here the Supreme Court has been submitted the petitions which are circumvented, that means which has overlooked many important aspects of the historical facts and figures of Sikkim, like the Indo-Sikkim Treaty 1950, the 8th May Agreement, Tripartite Agreement 1973, the 35th Amendment, 36th Amendment, Government of Sikkim Act. These are important treaties that ultimately made us merge with India as the 22nd state of India. But in delivering this judgment of this with respect to the old settlers of Sikkim, with respect to the income tax exemption, the Honorable Supreme Court has been wrongly fed with lot of this facts and figure that is not the actual history of Sikkim. So we have to file a petition in the higher judiciary in order to reclaim the distinct identity of Sikkim. When you are going? At the earliest, we are consulting almost all the legal luminaries, experts and constitutional experts. So after that, we will make a move. सिक्किम विलय की शर्तों का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए सुब्बा ने सिक्किम विलय की फिर से समीक्षा करने की मांग उठाई। SDF party demanded revisit of the Sikkim merger. So why you think revisit is important? Absolutely. Now Sikkim, we merged with India in 1975. Post-merger, there has been a lot of political developments that has not been accepted well by the Sikkimese people. Like I said today, the President's Ordinance in 1979 that did away with the Nepalese seat. Nepalese were integral indigenous part of Sikkim. But that ordinance has created a lot of identity problem for the Nepalese community of Sikkim, because it did away with the special reserve seats which we had in the Sikkim Legislative Assembly. And after that, there has been a cascading effect on almost throughout our political life that we lead in Sikkim. And we have been denied so many rights that are means due to us. और अब इस खबर पर हमसे जुड़े हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी। जी प्रकाश, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही टिप्पणी वापस ले ली है, जो नेपाली समुदाय को लेकर की थी टिप्पणी वो वापस ले ली है, लेकिन सियासत अभी चरम पर है। वहां पर एसडीएफ जिस तरह से आरोप लगा रहा है बार बार, क्या कहेंगे, क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स है? जी हाँ रश्मि, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट जो 13 जनवरी को आया था, जो नेपाली को फॉरेनर्स का जो टैग लगा था, उसको 8 फरवरी के वर्डिक्ट में उसको तो हटा दिया गया। मगर जो राजनीति अभी चरम पर है। इसको लेकर कई कयासे लगाई जा रहे हैं और विशेष करके जो सिक्किमिस का डेफिनेशन है उसको लेकर भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहे हैं। जो सिक्किम के ओल्ड सेटलर्स को 26 ट्रिपल ए के आधार पर यदि इनकम टैक्स का छूट मिलता है तो उन लोगों को जो इक्वल राइट मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और जो मर्जर के समय जो सिक्किमिस का जो डेफिनेशन था, भुटिया लेप्चा और नेपाली को लेकर जो सिक्किमिस का डेफिनेशन था, उसमें पुराने व्यापारी समुदाय का संलग्न होने से सिक्किमिस का डेफिनेशन बिगड़ जाएगा, ये लोगों का मानना है। और इसको लेकर अभी राज्य में राजनीति शुरू हो रही है। और इसको जो वर्डिक्ट आया था और डबल बेंच का वर्डिक्ट था। अभी एसटीएफ इसको लेकर फिर हायर बेंच में अपील करने की बात कर रहा है। एसटीएफ इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक फिर पिटीशन करने जा रहा है। ऐसा घोषणा आज एसटीएफ पार्टी की ओर से एसटीएफ पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है एम.के. सुब्बा, उन्होंने घोषणा की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1975 में सिक्किम जब भारत में मर्ज हुए थे, तब जिस कंडीशन पर भारत और सिक्किम भारत में मर्ज हुआ था, वो कंडीशन का अभी उल्लंघन हुआ है, एसटीएफ का ऐसा मानना है। और एसटीएफ इसको लेकर
जी बिल्कुल प्रकाश, रिविजिट का एसटीएफ ने मांग जिस करा तरह है। से आरोप लगाए हैं कि जो सिक्किम विलय की जो शर्तें थी उनका उल्लंघन हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वही शर्तें हैं जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो भूटिया लेप्चा उनको इस परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए? जी हाँ, जो सिक्किम मर्ज का जो शर्तें थे और जिस सिक्किम मर्ज में जो सिक्किमिस का डेफिनेशन था 371F के आधार पर, उसका उल्लंघन हुआ है। इस बार के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ऐसा एसडीएफ हो या राज्य के अन्य अपोजिशन पार्टी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, उन लोगों का ऐसा मानना है। तो इसको लेकर एसडीएफ बार बार सिक्किम मर्ज पर रीविजिट का बात कर रहा है और जो जिस शर्तों पर उल्लंघन हुआ है उस पर भारत सरकार और सिक्किम सरकार के बीच में और सिक्किम जनता के बीच में एक बार डायलॉग होना चाहिए, ऐसा एसडीएफ का मानना है। रश्मि जी प्रकाश, इस पूरी सियासत पर राज्य सरकार की ओर से कोई ताज़ा बयान? सिक्किम का जो मर्ज का रीविजिट को लेकर या मर्जर के जो इशू है उसको रीविजिट को लेकर राज्य सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये एसटीएफ की ओर से मांग उठ रहा है, मगर अभी यहाँ राज्य में क्रेडिट का एक जो नेपाली का फॉरेनर्स का टैग किसने हटाया, इसको लेकर एक क्रेडिट की भी राजनीति चल रही है। राज्य सरकार इसको लेकर भारत सरकार को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरे लोग अन्य जिसने इंटरवेंशन पिटीशन किया था उन लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। एक क्रेडिट का भी मामला हो चुका है और इसको लेकर 2 दिन पहले जो एसकेएम रूलिंग पार्टी उन लोगों ने एक लेजिस्लेटिव मीटिंग करके एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को धन्यवाद दिया था। और 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को सिंगताम में वो लोग एक भव्य कार्यक्रम करके राज्य के मुख्यमंत्री को वो लोग नागरिक अभिनंदन भी कर रहे हैं। मगर जो एसडीएफ जो रीविजिट का मांग उठा रहे हैं उसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई ऑफिशियली प्रतिक्रिया नहीं आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश अधिकारी तमाम जानकारियों के लिए। तो सिक्किम में सियासत अभी भी उबल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जो अपनी टिप्पणी थी नेपाली समुदाय को लेकर वो वापस ले ली है, लेकिन सियासत अभी भी चरम पर है। एसटीएफ उच्च न्यायालय का रुख करने की बात कर रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ केस दायर करने की बात कर रहा है।